हेलो एंड वेलकम। टैक्स सीजन आने वाला है और आई नो फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स का नाम सुनते ही थोड़ी टेंशन होने लगती है, पर फिक्र मत कीजिए। आज हम इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बनाने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में हम सीए राजेश कुशवाहा की बनाई हुई एक मास्टर चेकलिस्ट को डीकोड करेंगे। ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के आईटीआर फाइलिंग के लिए आपकी एक अल्टीमेट गाइड है। तो चलिए देखते हैं कि बिना किसी लास्ट मिनट पैनिक के एक परफेक्ट टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम इन 5 स्टेजेस से गुजरेंगे। नंबर 1, किसे फाइल करना मैंडेटरी है। नंबर 2, बेसिक क्रेडेंशियल्स इकट्ठा करना। 3, आमदनी के सोर्सेज को सॉर्ट करना। 4, टैक्स डिडक्शंस को मैक्सिमाइज करना। और आखिर में नंबर 5, नोटिस से बचने के लिए डेटा को रिकंसाइल करना। बस ये 5 स्टेप्स और आपका आईटीआर सॉर्टेड। तो शुरू करते हैं स्टेज 1 से। किसे फाइल करना चाहिए, रूल्स और डेडलाइन समझना यहां सबसे जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल, इस साल असल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किसे करना पड़ेगा? सुनने में सिंपल लगता है, राइट? अक्सर लोगों को लगता है कि भाई मेरी तो बेसिक सैलरी है, मुझे ही फाइल करना है। पर टैक्स डिपार्टमेंट के रूल्स इससे थोड़े अलग हैं और कई और कैटेगरीज भी मैंडेटरी फाइलिंग में आती हैं। देखिए, आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट कई चीजों से ट्रिगर होती है। एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम होना तो ऑब्वियस रीजन है ही, पर अगर इनकम कम है लेकिन कहीं से टीडीएस कटा है तो भी फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस किए हैं, बिजनेस चला रहे हैं या फॉरेन में कोई एसेट्स हैं तो फाइलिंग मैंडेटरी है। यहां तक कि अगर आपको कोई नया लोन, वीजा या सरकारी टेंडर चाहिए तो वहां भी क्लियरली आईटीआर मांगते ही हैं। अब आते हैं डेडलाइंस पर। ये डेट्स अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं यानी नॉन बिजनेस कैटेगरी में आते हैं तो आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। और अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन है तो आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है। आपकी डेडलाइन 31 अगस्त 2026 है। इन डेट्स को मिस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, बेसिक क्रेडेंशियल्स इकट्ठा करना। आधी लड़ाई तो पेपर्स को सही ढंग से अरेंज करने में ही जीत ली जाती है। पोर्टल पर लॉगिन करने से पहले अपनी आर्सेनल रेडी रखनी है। सबसे बेसिक मगर सबसे अहम चीज, अपने इनकम टैक्स पोर्टल के लॉगिन क्रेडेंशियल्स और लिंक्ड मोबाइल नंबर या ईमेल का एक्सेस चेक कीजिए। फिर पूरे साल के सभी बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स की स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या फॉरेन में कोई एसेट्स हैं तो उनकी डिटेल्स एक जगह नीटली कंपाइल कर लीजिए। एक क्लीन फाइलिंग प्रोसेस की यही फाउंडेशन है। अब आते हैं स्टेज 3 पर, इनकम सोर्सेस को सॉर्ट करना, यानी आपके पास साल भर में पैसा आया कहां से है। अब जरा इस चेकलिस्ट की डेप्थ देखिए। एक टैक्स पेयर की लाइफ में इनकम सिर्फ एक जगह से नहीं आती। सैलरी से लेकर हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन्स तक सोर्स कुछ भी हो सकता है। इन सभी को क्लियर सेक्शंस में सॉर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि बाद में हम सही आईटीआर फॉर्म चुन सकें। एक एक छोटी आमदनी का हिसाब रखना यहां बहुत जरूरी होता है। अगर आप सैलरीड हैं तो फॉर्म 16 आपका बेस्ट फ्रेंड है। साथ ही सैलरी स्लिप्स, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट और अरियर्स की डिटेल्स जरूर रखें। और अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो रेंट अग्रीमेंट और अपने टेनेंट की डिटेल्स तैयार रखें। अगर उस प्रॉपर्टी पर होम लोन चल रहा है तो बैंक से होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं दूसरी तरफ बिजनेस इनकम वालों के लिए रिक्वायरमेंट्स थोड़ी अलग हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट और अकाउंटिंग मेथड की डिटेल्स चाहिए होंगी। अगर बुक्स मेंटेन नहीं है तो साल भर की सेल्स, परचेज और एक्सपेंसेस की डिटेल्स बैंक स्टेटमेंट्स के साथ तैयार रखनी पड़ेंगी। और हाँ, दोनों ही केसेस में अपने जीएसटी टर्नओवर को ट्रैक करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। कुछ आमदनियां ऐसी भी होती हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट या एफडी का इंटरेस्ट, या फिर म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स से होने वाले कैपिटल गेन्स। आजकल फ्रीलांस वर्क और यूट्यूब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आने वाली आमदनी भी काफी कॉमन हो गई है। और ध्यान रखिए, अगर आपने क्रिप्टो, गोल्ड या प्रॉपर्टी में कोई डील की है तो उनके परचेज और सेल प्रूफ्स प्रॉपर्ली रिपोर्ट करना लॉज के मुताबिक अनिवार्य है। इन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते। बेसिकली आपकी आमदनी का नेचर ही डिसाइड करेगा कि आप कौन सा फॉर्म भरेंगे। अगर इनकम सिर्फ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज से है तो जनरली आईटीआर 1, जिसे हम सहज कहते हैं, या आईटीआर 2 यूज़ होता है। पर अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन में हैं तो आपको आईटीआर 3 या आईटीआर 4 सुगम भरना पड़ेगा। चलिए अब स्टेज 4 पर चलते हैं, जो लगभग सबका फेवरेट पार्ट होता है, टैक्स डिडक्शंस को मैक्सिमाइज करना।
लीगल तरीके से अपना टैक्स बचाना किसका सपना नहीं होता। इसके लिए हमारी सबसे बड़ी शील्ड है हमारे इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों की स्कूल फीस, होम लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट या पीपीएफ और टैक्स सेविंग एफडी। ये काफी कॉमन डिडक्शंस हैं। इन सब के प्रूफ्स और उसके अलावा एनपीएस या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए। ये सब आपकी टैक्स लायबिलिटी को ड्रास्टिकली कम कर सकते हैं। बेसिक इन्वेस्टमेंट्स के अलावा भी कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपने सेक्शन 80G के अंडर कोई डोनेशन दिया है तो उसकी वैलिड रिसीट ज़रूर रखें जिसमें संस्था का पैन और नाम क्लियरली लिखा हो। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट और हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन पर दिया गया इंटरेस्ट, ये सभी सर्टिफिकेट्स टैक्स बचाने में आपके काफ़ी काम आएंगे। और फाइनली वी आर एट द लास्ट स्टेज, सेक्शन 5, नोटिस से बचने के लिए रिकंसिलिएशन। देखिए, टैक्स डिपार्टमेंट के पास हर इंफॉर्मेशन होती है और ये 3 टर्म्स फॉर्म 26AS, AIS और TIS यही दर्शाते हैं कि सरकार के पास आपका कौन सा डेटा है। इनमें साल भर का कटा हुआ टैक्स और सभी बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होते हैं। फाइल करने से पहले इन तीनों को डाउनलोड करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के साथ रिव्यू करना सबसे अहम स्टेप है। इट्स लिटरली लाइक चेकिंग द आंसर्स बिफोर सबमिटिंग योर एग्जाम। और यहाँ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग है, प्लीज मेक श्योर आपका पर्सनल डेटा इन सरकारी रिकॉर्ड से प्रॉपर्ली मैच करता हो। अगर एक छोटा सा भी मिसमैच निकला तो बस मान लीजिए कि इनकम टैक्स नोटिस आ ही जाएगा या आपका रिटर्न डिफेक्टिव घोषित हो जाएगा। तो ब्लाइंड फाइलिंग बिल्कुल मत कीजिए। एक डबल चेक आपकी लाइफ काफी आसान बना सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, डेडलाइंस तेजी से पास आ रहे हैं। क्या आपके सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तैयार और परफेक्टली रिकंसाइल्ड है? आई एम श्योर इस पूरे फ्रेमवर्क को देखने के बाद आईटीआर फाइलिंग की ये चेकलिस्ट अब पहले से कहीं ज्यादा क्लियर लग रही होगी। तो वेट मत कीजिए, अभी इस चेकलिस्ट के हिसाब से अपने पेपर्स सॉर्ट करना शुरू कर दीजिए। एकदम स्ट्रेस फ्री टैक्स सीजन के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।